नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मास्टर जी। उन्हें जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत है। आज दिन भर बहुत व्यस्त होने के कारण वे बहुत थक गए थे और अब आधी रात बीत चुकी है, लेकिन वे अभी तक बिस्तर पर करवटें ही बदल रहे हैं। नींद मास्टर जी से कोसों दूर है। मास्टर जी, हाँ, इसी नाम से तो कस्बे के लोग उन्हें जानते हैं। जब से वे यहाँ के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हुए हैं, ना ही कोई ऊंची कदकाठी, ना ही कोई फिल्मी हीरो जैसा रूप रंग, औसत कद के साथ गठीला शरीर, जो शायद उनकी सदा परिश्रम करने की आदत की देन है। साधारण सा रंग रूप और साधारण सा ही पहनावा, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर जो तेज है और उनकी आवाज़ में जो गहराई है, वो इतनी आकर्षक है कि हर कोई उनकी तरफ खिंचा चला आए। उन्हें कस्बे के विद्यालय में नियुक्त हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन वे विद्यार्थियों के सबसे चहेते शिक्षक बन गए हैं। अभिभावक तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि नए मास्टर जी ने बच्चों पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वे हर समय उनका ही गुणगान करते रहते थे। दरअसल मास्टर जी की पहली पोस्टिंग कस्बे के ही स्कूल में हुई है। इस कारण उन्हें शिक्षण का कोई पुराना अनुभव भी नहीं है। फिर भी वे इतनी शीघ्र बच्चों के इतने चहेते शिक्षक बन गए, इस पर सभी के मन में शंका का बीज बो गया था, जिसे मास्टर जी की कम उम्र और मृदुभाषी स्वभाव ने तेजी से पनपने में और मदद की। खैर, हम भी किन बातों को लेकर बैठ गए, जबकि बात यहाँ पर मास्टर जी को नींद नहीं आने की हो रही थी। पूरी रात बेचैनी में करवट बदलने के बाद सुबह तकरीबन 4 बजे, यानी उठने के समय, उनकी आंख लगी। क्योंकि चाहे कितनी भी परेशानी हो, हमारे शरीर रूपी मशीन को भी थोड़ा बहुत आराम तो चाहिए ना, अगले दिन फिर से मेहनत करने के लिए। सुबह तकरीबन 6:30 बजे मास्टर जी की नींद खुली। घड़ी में समय देखा तो वो परेशान हो गई, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आज पहली बार हुआ था कि वो देर से उठे हों। क्योंकि वर्ष के 2 सबसे खास दिनों से ठीक अगले दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, वे सुबह उठने में देर नहीं करते। पर आज तो देर हो चुकी थी। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, फिर भी मास्टर जी जल्दी जल्दी तैयार होकर जब अपने घर से निकले, उस समय घड़ी में 7 बज रहे थे। मास्टर जी ने अपनी साइकिल उठाई, क्योंकि उन्हें पूरे कस्बे में घूमना था। खैर, मास्टर जी अपनी साइकिल पर बैठकर पूरे कस्बे में घूमे। एक एक गली, मोहल्ला, सड़क, चौराहे और सभी सरकारी व निजी क्षेत्र की इमारतों में गए, परंतु उन्हें जिसकी तलाश थी वो चीज़ उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। अब तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वे सुबह से लगातार देर से उठने के कारण खुद को कोस रहे थे, लेकिन अब इस सब का क्या फ़ायदा। अब मास्टर जी अपनी पूरी ताकत समेट कर लगभग घसीटते कदमों से उस आखिरी स्थान की ओर चल पड़े, जहां उन्हें उस चीज़ के मिलने की पूरी उम्मीद तो थी, पर वो मन ही मन ईश्वर से उस चीज़ के वहां न मिलने की प्रार्थना कर रहे थे। आखिर ये क्या विडंबना थी कि जिस चीज़ के लिए वह सुबह से भूखे प्यासे पूरे कस्बे में भटक रहे थे, उसी चीज़ के उस आखिरी स्थान पर ना मिलने की प्रार्थना कर रहे थे। जब मास्टर जी उस जगह पर पहुँचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ आकर भी उनकी तलाश पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस बात पर उनका ध्यान ही नहीं गया, वो यह थी कि आज मास्टर जी जहाँ से भी गुजरे, न केवल उनके विद्यार्थी अपितु हर बड़ा छोटा अपनी उम्र और ओहदे की परवाह किए उन्हें नमन कर रहा था। वे उनके अभिवादन का जवाब तो दे रहे थे, परंतु परेशानी के कारण उनका इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं गया। उस पूरे दिन मास्टर जी परेशान रहे, लेकिन अगले दिन ठीक समय पर जब वे विद्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर किसी समारोह की तैयारी हो रखी थी। मास्टर जी थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी समारोह की जानकारी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा परेशान तो अभी भी कल की घटना के कारण ही थे। वे अभी विद्यालय के मेन गेट पर ही खड़े थे कि स्वयं मुख्याध्यापक महोदय बाकी अध्यापकों के साथ वहां पर आए और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आने को आमंत्रित किया। मास्टर जी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वे चुपचाप उन सब के साथ हो लिए। मंच पर आने के बाद मुख्याध्यापक महोदय ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि आज का कार्यक्रम श्री आदर्श कुमार के सम्मान में रखा गया है। आदर्श कुमार, तो ये है मास्टर जी का नाम,
जो यहाँ उपस्थित कस्बे के ज़्यादातर लोगों को आज पता चला है शायद। मास्टर जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। वे वहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति उनका चेहरा देखकर बता सकता था। तभी मुख्य अध्यापक महोदय ने बताया कि मैंने अपनी आँखों से देखा था कि कैसे स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद कुमार जी ने मैदान में यहाँ वहाँ बिखरे राष्ट्रीय झंडों को न केवल स्वयं उठाया, बल्कि उन्होंने सभी विद्यार्थियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने आगे बताया कि 16 अगस्त को उनके पास कस्बे के प्रधान जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आज़ादी महोत्सव मनाने के बाद हर वर्ष की तरह इस बार भी जगह जगह तिरंगे झंडे बिखरे पड़े जरूर थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार वे कूड़ेदान में नहीं गए। बल्कि इस बार एक चमत्कार हुआ और वो ये था कि इस साल सरकारी स्कूल के सभी बच्चों ने सूर्योदय और सफाई कर्मचारियों दोनों से ही पहले पूरे कस्बे में फैलकर सभी तिरंगे झंडों को न केवल इकट्ठा किया, बल्कि उनमें से सही झंडों को संभाल कर रख दिया। और जो झंडे क्षतिग्रस्त या खराब हो गए थे, उन्हें सम्मान सहित एकांत में और अधिमान्य तरीके से नष्ट भी कर दिया। पूछने पर पता चला कि ये सब उन्होंने नए मास्टर जी से सीखा है। तभी कस्बे वासियों का नए मास्टर जी को देखने का नज़रिया बदल गया और उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी सीख देने वाले शिक्षक का सम्मान करने का निर्णय कर लिया। अब मास्टर जी को समझ आ गया था कि क्यों कल पूरे कस्बे में भटकने के बाद भी उन्हें एक भी तिरंगा नीचे गिरा हुआ नहीं मिला था। अब वे निश्चिंत थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे रहें या ना रहें, लेकिन फिर कभी इस कस्बे में तिरंगे का अपमान नहीं होगा। तो दूसरी तरफ उन्हें संतोष था कि जो सीख उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अपने शिक्षक से पाई थी, उसे आज वो आगे अपने विद्यार्थियों को सिखा पाए हैं। उन्हें तसल्ली थी कि अब हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी से अगले दिन सफाई कर्मियों से पहले पहुंचकर इधर उधर गिरा दिए गए तिरंगे, ताकि वे कूड़ेदान में ना जाएं, एकत्रित करने वाले वे अकेले नहीं बल्कि हजारों आदर्श होंगे। और जल्दी ही वो दिन दूर नहीं होगा जब इस देश की युवा पीढ़ी ही नहीं अपितु एक एक नागरिक समझ चुका होगा कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी ही नहीं बल्कि हरदम हमारे तिरंगे का सम्मान दिल से करना है। मास्टर जी संतुष्ट थे, क्योंकि इस शुभ कार्य का अलख जग चुका है। उनके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान और तेज था। वो मन ही मन अपने शिक्षक को नमन कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें ऐसी सीख दी थी। उधर कस्बे के सभी लोग सोच रहे थे कि उनके बच्चों का भविष्य मास्टर जी के हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि वे उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों और उच्च जीवन मूल्यों का ज्ञान देंगे। बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखकर वे सभी भी बहुत खुश थे। जय हिंद। दोस्तों, ये मेरी अपनी लिखी कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।